नहीं क्या गया है अंश का ही उसी, लेकिन आपका स्वरूप अलग है, इनका स्वरूप अलग है, मेरा स्वरूप अलग है। कि इस स्वरूप में अंतर है, आपके स्वरूप में अंतर है, मेरे स्वरूप में अंतर है, इनके स्वरूप में अंतर है। सब में ईश्वर का ही है, वही बोल रहा है, वही देख रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही जीवात्मा। वो आत्मा का ही एक स्वरूप है जो आपके अंदर स्थापित होकर सुन रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन? ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, ईश्वर का अंश। जब ही ईश्वर का अंश निकल जाता है, क्या होता है? निकल जाता है। मैंने इस शरीर से क्या होता है कि निकल जाता है। यही गलती कर रहे हैं आप, समझ गए महाराज जी? वो जो कर रहे हैं ना, ये हमको आज आई दिखावा है, आई इतने लोग फंस गए, असली बात छूट जाती है आई पर। इसीलिए हम पंडित जी के सभी जानते हैं कि धन के तीनों गति होता है। दान भोग होता है, दान होता है, भोग होता है, विनाश होता है। तो हम इतना ही क्यों नहीं समझते हैं जिससे सारी व्यवस्था इसी पर सुव्यवस्थित हो जाए। अगर हम इतने ही विस्तृत हो रहे, प्रकाश लोगों को ज्ञान दें कि तुम जो भी कर रहे हो तो गति क्रिएट हुआ है। दान करो, भोग करो, चाहे विनाश करो, है? तो किसी को अगर धन होता है या उपार्जित करता है तो कम से कम हम तो चिंतन से मुक्त हो जाएंगे। चिंतन मुक्त का एक मेडिसिन है, समझा जाए, दवा है। और यहाँ हमको जैसा महसूस होता है पंडित जी महाराज कि यहाँ जो भी जीव विचरण कर रहे हैं ब्रह्मांड में, ये हम परम पूर्ण परमात्मा के अंश है और उनके हम खेती हैं। जैसे किसान अपने विकास करने के लिए गेहूं, धान, चावल उपजाता है, मकई, फल वगैरह दुनिया जहां करता है, उसी तरह प्रभु का हम खेती है। मान के चले कि वही खेती प्रभु का खेती है। हमारा खेती जैसे जौ, गेहूं, बाजरा, फल फूल है, उसी प्रकार हम जो है परम पिता परमेश्वर का खेती है। और वो खेती को कैसे संचालन करते हैं, हम उन पर क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उन पर विश्वास करके, उनको समझ करके, जिससे कि हमारा कल्याण यही होना चाहिए। यही होना से का बोधे नहीं रहेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। अब देखा जाए क्यों नहीं होता है, आप कह सकते हैं। जिस प्रकार इस प्राकृतिक में नाना प्रकार का पेड़ पौधा लगा हुआ है, उसी प्रकार मानव रूपी हम एक पौधा है। ईश्वर ने जो हमको आम, इमली, कटहल, बलहर बनाया है, वही फल देते लेते रहते हैं। मानव का तो कहीं दोष नहीं है पंडित जी। महान पंडित अधिकारी है, जो होना चाहिए सो है। बिल्कुल बिल्कुल है। आप वही है जो जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। जब अपनी इच्छा से हम एक सांस नहीं ले सकते हैं पंडित जी महाराज, तो और पूछाइए नहीं, दूसरा बोले जब अपने इच्छा से एक सांस नहीं ले सकते हैं तो अपने से आप पूछिए कि आप कौन है? आप में कुछ है? कुछ नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम।
है ना। अब जैसे गेहूं, बीजू जो है आम का, आमे सबको आमे कहते हैं, तो वो हम लोग विभाजन किए हैं कि वो बीजू है या कलम है वो, तो दोनों को देखिए अलग अलग टेस्ट है। हाँ है अच्छा, एक तरफ प्रकृति को देखिए आप, प्राकृतिक में कितना करोड़ों प्रकार का पेड़ पौधा लगा हुआ है, एक तरफ आप करोड़ों को मनुष्य को देखिए, सब में अलग अलग गुण है। समझने की बात है पंडित जी महाराज कि हर आदमी में कुछ न कुछ गुण है। अब हमको समझ में नहीं आता है तो उसको कह देते हैं कि पागल है, गुण तो वही है। उगिन है। एक शराबी शराब पी करके नाली में गिरा रहता है, और हमारे जैसे व्यक्ति को यह इंडिकेट करता है, सारा शरीर उसका पड़ा हुआ है नाली में, इंडिकेट कर रहा है, जितने आने जाने वाले लोग जितने हैं सब थूक रहे हैं। लेकिन मैं जब उस बाहर सफर करता हूं तो उनको देखता हूं तो ये महसूस करता हूं, कहा कितने बड़े महान महात्मा हैं जो ये अपने नाली में पड़े रह करके भी हमको संदेश दे रहे हैं कि तुम अधिक शराब मत पियो, नहीं तुम भी हमारी तरह पड़े रहो। ये तो समझने की बात है। श्री राम जय राम। हाँ बिल्कुल संदेश दे रहे हैं, और उस संदेश में जो अब जैसा जाकी रही भावना जैसी जी प्रभु मूरत देखी थी न तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, वैसा मूरत देख रहा है। अब उससे वो क्या लिया क्या दिया वो खुद जाने नहीं जाना। बिल्कुल। और पंडित जी महाराज कौन क्या कर रहा है इससे मतलब रखिएगा तो जिंदगी नरक हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ ये हमारी जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा क्या कर रही था सुनिए, दूसरा को नहीं जाना है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रहा है, अरे वो लोग पैदा लिया है, बनाया है, पंडित जी तिल के लड्डू जो मालिक ने उसको बनाया है वैसा वो कर रहा है, और उसके टेंशन में हम कहना मर जाए पंडित जी। तो कहे क्या मारे के रोज शांत रहो, हम इंडिकेट कर देंगे कहाँ के बात कहाँ ले जाके बैठ गई। देखिए तो ये व्यवस्था प्रमाण का चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कैसा बात है, सच्चाई बात यही है। हमने जो 70 ईयर्स में जो अनुभव किया है पंडित सो अपना अनुभव बता रहे हैं। अब आगे तो सब ये कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सब है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है अपना जो है ज्ञान प्रभु दिया है सो व्यक्त कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय राम। आप कुछ कहिए इस पर, हमने जो कहा इस पर कुछ कहिए। ये चीज हमको कहना है कि शरीर रूपी व्यवस्था में जो जीवात्मा है, जो अपना कर्म धर्म मान के कर लिया जिंदगी भर, अब उसको कर्म को छोड़े सिर्फ धर्म को करे, और धर्म करने के लिए जो शास्त्र मत है उसका अनुसरण करे। और आप अभी दोनों आदमी के लिए अभी वो सवाल आप किए ना कि 51वां बरस हमारा मान लीजिए 50वां बरस पूरा हो रहा है, तो इसमें आप तीर्थ का दर्शन कीजिए, लेकिन धर्म रूपी व्यवस्था में भागवत की कथा भी 7 दिन सुनिए, ये सर्वोपरि चीज। अगर ये जान गए तो सोचिए कि यह ज्ञान ही समझना है। देखिए हम भागवत की कथा 7 दिन श्रवण करें, बाल बच्चों घर परिवार को बुलावें, एक आयोजन हो, आप तीर्थों का दर्शन कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। पापा वाला 18 पुराण में जब वो लिखे तो आधा पुराणों की रचना क्यों हुई?
वेद मंत्रों को सब लोग समझ नहीं पाते हैं, तो एक कथा के माध्यम से उस बात को बताई जाए, सर्वसाधारण को सुलभ किया जाए, ताकि उनको कुछ समझा जाए। अब ऐसा क्यों किया जाए, प्रश्न उठेगा। जैसे आपने कहा क्यों किया जाए, भागवत कथा सुनने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि जो यह जीव आपके अंदर अविनाशी जीव जो है, जैसे इस शरीर रूपी काया रूपी वस्त्र में फंसा हुआ है, आप इससे निकलना नहीं चाहता है, इसके ऊपर और एक कपड़ा ऐसा धोती गंजी कुर्ता डाल लेता है, जबकि ये शरीर रूपी काया रूपी ही वस्त्र में अटका हुआ है, और ऐसा अटका हुआ है कि इससे निकल कर भी बाहर जाता भी है तो इतना ना इस शरीर से उसको मोह है, इस व्यवस्था से मोह हो जाता है उस जीव को। रात दिन रहते रहते जैसे आपको इस घर से मोह हो जाता है, कैसे घर छोड़े, घर में ताला बंद कर दें, कोई घुस जाए या कुछ हो सकता है, वैसे ही इस शरीर रूपी जो काया रूपी घर है उस जीव का, वह छोड़ नहीं पाता है। इन कथाओं को कही जाती है कि आप ईश्वर के अंश हैं, उस ईश्वर में मिलने का प्रयास करें। आप यहीं अटक गए हैं, इससे निकलिए निकलिए, इससे मुक्त होइए, इससे मुक्त होइए। इसके लिए भागवत की कथा सुनी जाती है। जैसे आप सोचते हैं कि घर ही आपका है, कितना दिन से आपका ये घर बना है? कुछ दिनों से बना। इसके पहले बहुत से घर भी यहाँ थे, लेकिन उससे आपको ममता नहीं है। ममता इस घर से, क्योंकि इस घर में आपने रहा, इस घर में आप रहे। उसी तरह से इस शरीर रूपी घर से आपकी ममता हो, इसमें आप 100 साल 50 साल 200 साल रह लिए। अब इस ममता को कैसे छोड़ा जाए, इसके लिए वो भागवत कथा सुनी जाए। अच्छा, इसको पूरे भागवत कथा को एक लाइन में अगर आपको उसको कैद करना हो, पहले उसी तरह से था। एक जी आप इस पर तो मैंने ऐसा आया है, एक लाइन में कैद करना हो, किन शब्दों से कहती है? हम नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे बड़े बड़े जो आचार्य रहे हैं, स्वयं वेदव्यास जी ने ही कर दिया है। एक चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक में पूरा भागवत रख दिया गया, ज्यादा नहीं। तो भागवत को रख दिया गया है। कोई भी कि उस सिस्टम के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से व्यक्ति को आदमी आगे बढ़ा सकता है, उस ज्ञान दी जा सकती है, मुक्ति दी जा सकती है, उसको एक सही दिशा मिल सकती है, इसलिए दिया गया है। मान ये कहिए कि जिसको मुक्ति की चाह है, हाँ, नहीं, मुक्ति की चाह हर जीव को है, हर जीव मुक्त होना चाहता है, लेकिन इतना ना भ्रमित है कि उसको बुझा समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, कहाँ जाए। उधर जाता है तो अटक जाता है, उधर इधर जाता है तो इधर अटक जाता है, फंस जाता है। माने 8 दिन कहने का मतलब कि 8 दिन भागवत, 7 दिन भागवत सुनने का उद्देश्य यही है। हाँ, कि वो मुक्ति का एक माध्यम है। माध्यम जो मुक्ति क्या है? मुक्ति यही है कि मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का मतलब क्या है? इसलिए मुक्ति भी अब नहीं ना हो। जैसे आपको भूख लगी, आया आपको भोजन मिल गया, भोजन से मुक्ति हो गई। 10 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, लेकिन अब आपको भोजन की जरूरत नहीं है, भोजन से मुक्ति। हाँ, उसी प्रकार जीवन मरण से मुक्ति। जीवन मरण, अच्छा, जीवन मरण क्या है? अज्ञान। जिसको ज्ञान है वो कभी न मरता है न जीता है। हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हम लोग ही, चूंकि आपको ये मालूम नहीं है कि पिछले जीवन में मैं कौन था, कहाँ था, कैसा था, लेकिन इस जीवन में जब आपको ये बात का ज्ञान हो जाएगा कि अरे मैं तो वही था, मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं, मैं यहाँ था, वहाँ था, ऐसा था, वैसा था, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही, हम आप ही के हैं, आप हमारे हैं,
हम ही तो आप ही तो हम। ये बात का ज्ञान जब हो जाएगा तो हम मरेंगे ही नहीं। शरीर का कपड़ा बदल जाएगा लेकिन व्यक्ति नहीं मरेगा, वो आत्मा नहीं मरती है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। भागवत का एक उद्देश्य यह भी है, ज्ञान। अज्ञान से मुक्ति मिलती है क्योंकि आपका क्षोभ मोह हट जाता है। इसी बात को गीता में लिखा गया है। इसी बात को गीता में लिखा गया है कि गीता की एक लाइन बोलिए, अभी आपको हम स्पष्ट कर, लेकिन एक बात, अब गीता की एक लाइन, वो मरेगा। आज जो मृत्यु को प्राप्त कर गया वह जन्म भी लेगा। ये कहाँ से मैंने कहा? गीता में बात कही। देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया वो मरेगा और जो मरा वो जन्म भी लेगा। हम अपनी बात को नहीं भूल रहे, गीता में यही, इसलिए गीता शास्त्र। अभी आपको करना क्या चाहिए? सब तज हरि भज। गीता का अध्ययन पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि सब छोड़ दीजिए और चुपचाप इस गीता में आ जाइए। रामायण की पुस्तक उठा लीजिए, पढ़िए, अनुभव कीजिए, अनय विनय प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की आराधना। यही एकमात्र धर्म है, बाकी कुछ नहीं। धर्म से ज्ञान हो जाता है, धर्म ही उसका कारण है ज्ञान होने का। जब ज्ञान हो जाएगा कि आप जैसे जन्म लिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं सोचितु मरहसि। इसलिए अर्जुन को सोचने की जरूरत नहीं है। जो जन्म लिया मरेगा, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाएगा तो उसकी जन्म मृत्यु क्या है? अगर मुझे ये ज्ञान रहता कि मैं पिछले जन्म में कौन था तो मेरे लिए जन्म लेना और मरना कोई बड़ी बात है क्या? और जब ज्ञान नहीं हुआ तब ना हम लोग इस तरह देख रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है पंडित? वही भागवत एक बात मैंने कहा ना, तो उसी भागवत के अध्ययन से, पाठ से, ज्ञान से और क्रिया को करने से ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति मुक्ति पा लेता है। मुक्ति पाने का मतलब ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। हमको पंडित कैसे पता चलेगा कि मुक्ति हमको? अब ज्ञान होगा तो पता चलेगा, अब ज्ञान नहीं होगा तो पता कहाँ चलेगा? तो ऐसा ही जैसे अभी आते तभी है। ज्ञान होगा तब ना, जैसे जब ज्ञानी पुरुष के पास जाइएगा और उसको ज्ञान है तो वो अपना जानता है। पंडित से तो ज्ञानी हम नहीं है। पंडित बता रहे कैसे हमको पता चलेगा कि मुक्ति हुआ, कि स्वर्ग हुआ, कि नरक हुआ, कि क्या हुआ नहीं हुआ? ही जब भागवत कथा सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसकी व्यवस्था मिल जाएगी, शांति मिलने लगेगी, आपको ज्ञान होने लगेगा। आपकी जो व्यवस्था जितना तक आप पहुंचे हैं वो चीज भी गीता में लिखा है कि पूर्व जन्म में आप जितना हासिल किए हैं ना वही अभी आप पाए हैं। पूर्व जन्म में जो आप करके हासिल किए हैं वो आप पाए हैं। अब इसीलिए शास्त्र का है, शास्त्र आँख है। अब इसको जो मानता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, जो नहीं मानता है ज्ञान नहीं मिलता है। जिंदगी तो पूर्व कर्मों का ही कर्म है, यह देखा हमने भोग है, पंडित भोग है, जो पूर्व कर्मों का ही लाइफ जो है पंडित जी महाराज, हाँ, पूर्व कर्मों का ही कर्म है और वह कर्म भोग न करते हैं पंडित जी महाराज। अब देखिए वही चीज गीता वही जैसे कि देखा जाए आज जो हम कर्म करेंगे, सुनिए ना, वही कर्म में इतनी शक्ति हो जाती है को कल वही जो है सो काम करवाएगा आपसे। जैसे लोहा में चुंबकीय गुण होता है पंडित महाराज, है ना?
चाहे लोहा अमेरिका का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे कहीं का हो, चुंबक के सामने पड़ेगा तो चुंबक उसको खींचेगा ही। या आप ही कह सकते हैं कि लोहा चुंबक को खींचे, चाहे चुंबक लोहा को खींचे, लेकिन वो आकर्षित करेगा ही। उसी प्रकार ये बात तो है ही कि हम अपने पूर्व कर्मों का ही कर्म, लाइफ क्या है, पूर्व कर्मों का कर्म है। तो फिर पूर्व कर्मों का कर्म है तो किंतु परंतु की बातें नहीं है, ये सब और कहाँ है। तो इसका मतलब वो दिन गलती हुआ, नमक नहीं हमको चढ़ाना चाहिए भगवान के कौन से पूछिए छटक बना के छटक नहीं, भोजन पहले भोजन बना के पहले भोजन प्रभु को खिलाया जाता है। हाँ जानेंगे, दाल भात तरकारी सब जब दाल होता है नमक नहीं रहता है। हाँ लेकिन पता है ना योगी से नमक धरना भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए अब आप जो बोले ना उसका सुनिए, ये लिखा है प्राप्यम पुण्यकृताम लोकान नुसिताम नुसित्वा शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमता गेहे जोग भ्रष्टो जायते। जो लोग इस जीवन में जो कर्म कर लिए किसी कारणवश अगर वो भ्रष्ट हो जाते हैं, जब वो भ्रष्ट हो जाते हैं तो भी वे लोग अच्छे घरों में उनका जन्म होता है, वो ऐसा वातावरण मिलता है। आपका वहां तक कहना सही है कि वो ऐसा वातावरण मिलता है ताकि उनको वही बुद्धि प्रेरणा मिल जाए, और उस प्रेरणा से फिर वो अपने व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि हमको जैसा प्रेरणा मिला वैसा ही नहीं करते हैं, रियलिटी है कि आप वैसा ही करते हैं, लेकिन उसमें प्रेरणा आपको जो मिलती है उसमें एक प्रेरणा और भी आती है कि यह गलत है यह सही है। ऐसा नहीं कि दो ये प्रेरणा आती है कि ये गलत वाला ही सिर्फ सही है। अब कोई व्यक्ति क्या है कि उस प्रेरणा को समझता नहीं है, उस तरह से ही करता है, या कोई उसमें लग जाता है। तो यहीं पर उस गुरु तत्व की जरूरत होती है जो आपको एक सही दिशा दे देती है, और आप उससे भटकाव से दूर होकर एक सही दिशा में बढ़ते हैं। आप फिर आप एक नई पथ और व्यवस्था बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। हम गुरु तत्व को इनकार नहीं करते, क्योंकि नहीं गुरु तत्व कुछ प्रकाश है। सुनिए, गुरु तत्व जो है प्रकाश है, हम इससे इनकार नहीं करते, है ना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर कैसे करते पंडित जी? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये देखिए गुरु तत्व की बात नहीं है, आप जो पूर्व में जन्म किए उस चीज को आप यहाँ प्राप्त करेंगे, फिर आप जो यहाँ करेंगे तो यहाँ दोनों बातें आती हैं। दोनों बातें कभी देखते होंगे कि रास्ते में चलते हैं, एक तरफ खराब भी वस्तु है, अच्छी भी वस्तु है, और किसी का ध्यान उधर ही गया, यहाँ पर इस गुरु बचाता है, यहीं पर डिविएट करता है कि नहीं इधर नहीं तुम इधर देखो, बस ये तो मूल रहस्य है। इसको जो समझ गया, नहीं तो कोई उसमें गया तो और नसरा गया, इधर चल गया तो अच्छा हो गया, फिर उसका नेक्स्ट जीवन सुधर गया। अग्निमाल इतने बड़े डाकू थे, बाद में नारद जी से भेंट हो गया, ये प्रारब्ध था। अब नारद जी से भेंट हो गई, फिर भी वो मान नहीं रहे थे, तो नहीं मान रहे थे, लेकिन नारद जी की कृपा हुई, व्यवस्था हुई, यही गुरु तत्व है, वह उसको बचा दिए, और वही इतने बड़े फिर महात्मा हो गए। तो हो सकता है यही हुआ, हमको तो पंडित जी मानना है ये, हो सकता है क्या? मान लीजिए कि आपको चना फाड़ रहा है, और अच्छा करने का पावर तो यहीं पर आ जाता है। रामकृष्ण परमहंस को यही बात समझ में आई कि एक तरफ जब उनको मिठाई खाने की इच्छा की तो उनके दिमाग में एक बात और आई जिलेबी खाने की, तो दूसरी तरफ उनके दिमाग में एक बात आ गई कि मेरा मन इस जिलेबी पर क्यों गया, गोबर पर क्यों नहीं गया।
ये दोनों होता है इससे भी क्या नहीं कर रहे हैं। तो होता है तो कौन अपनाते हैं इस पर डिपेंड हो जाता अब है बता ना। रहे हैं काहे होता है, अभी हाँ। पूछिए कि काहे होता है, उसके जवाब दें। ये गलत सही का निर्धारण जीव किया, वह जीव किया है जो मरण जीवन मरण से जुड़ा हुआ है। इसको ईश्वर निर्धारण जो हमको यहाँ भेजा है, जो मेरा मालिक है, वो निर्धारण नहीं किया है। नहीं, आप ही हैं स्वयं में, हमारा एक स्तर है। आप अस्तर जीव ही हैं, जीव ही स्वयं भगवान है। ये तो ओवर परमात्मा आत्मा। देखिए भगवान जी, अब सुन लीजिए, मेरा काम क्या है जानते हैं? आत्मा का काम क्या है? पंडित महाराज, आत्मा की ड्यूटी समझ लीजिए। चुपे खा लो कि जैसे हर मनुष्य के में जो है आत्मा है? आत्मा के ऊपर परमात्मा है ना? तो आत्मा का काम क्या है कि 24 घंटा जो हम कर्म करते हैं उसको टेप कर लेना है ना। टेप तो समझे रहे कि आवाज को कैच कर लेना, कर्म को कैच कर लेना, और परमात्मा को वहां से सप्लाई कर देना। ट्रांसमीटर है ये, और वो पंडित जी आप लोग इनको के जरूरत ले जाओ, परमात्मा जो बन गए, परमात्मा जो है वो हमारा कर्म का निर्धारण कर, फल का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ हम कलेक्ट कर दिए, कर्म किया, 24 घंटा कोई देखे चाहे नहीं देखे, कलेक्ट किया। इसका काम है, आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना। उसमें एक महात्मा छूट गया। देखिए, जीव, जीवात्मा, कब महात्मा, तब परमात्मा। तो मैं भाव समझिए पंडित जी, कितना भी याद है कि ये कलेक्ट किया 24 घंटा, आत्मा जो कर्म किया उसको कोई देखे चाहे मत देखे। इसका काम है कि ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है आत्मा को परमात्मा से, परमात्मा को रिले कर दिया है ना। वो निर्धारण वही कर्म के आधार पर फल का निर्धारण करता है मेरा। बिल्कुल करेगा ही। तो महाराज कि मैं यहाँ परीक्षा हॉल में बैठा हूँ और प्रभु के यहाँ परीक्षा दे रहा हूँ 24 घंटा टेस्ट, 24 आवर्स टेस्ट बैठे। जिंदगी जब तक सांस ले रहा है तब तक हम ये प्रभु के जी में ब्रह्मांड में जो है तो हम टेस्ट दे रहे हैं, है ना। मनुष्य का एक एक शब्द पत्थर पर छेनी के चोट के समान होता है, जिससे खूबसूरत तस्वीर बनाई जाती है, अब बिगड़ नहीं सकता है। वह टेस्ट हम दे रहे हैं। जिंदगी आप इसीलिए नहीं आए भात तरकारी खाने के लिए और रामायण गीता पढ़िए और ड्रेस बदलिए खाली, सुनिए ना। यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, इसी टेस्ट के अनुकूल पास कीजिएगा तो दूसरा में है तो तीसरा भी लीजिएगा, फिर तीसरा भी लीजिएगा तो चौथा भी लीजिएगा। इसी तरह आपका प्रमोशन होते हैं। जय हो, जय श्री राम। बिना काम के कुछ नहीं होता है। श्री राम, जय राम, जय जय राम।